बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड के कॉलेजों में अब इंटर की पढ़ाई नहीं होगी। ऐसे में राज्य के 2 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। और ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। झारखंड राज्य भवन की ओर से सभी विश्वविद्यालयों को सूचना दे दी गई है कि वह अपने अधीन संचालित सभी डिग्री कॉलेज को सूचित कर दे कि वह इस वर्ष से अपने यहाँ इंटरमीडिएट के छात्रों का एडमिशन नहीं लेंगे। लिहाजा झारखंड के 2 लाख से ज्यादा छात्रों का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि निश्चित तौर पर समस्या गंभीर है, लेकिन हम इस समस्या के निदान के लिए जुटे हुए हैं। 9 जून को हम एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। उसके बाद राज्यपाल से भी मुलाकात की जाएगी। जो महामहिम राज्यपाल महोदय का कार्यालय से आदेश आया कि सभी यूनिवर्सिटी को पत्र लिखकर निर्देश दिया गया है कि ये इंटर कॉलेज को बंद कर देने के लिए, और जिस पर आज हम लोग विभागीय सेक्रेटरी और हमारे हायर एजुकेशन के माननीय मंत्री महोदय संदीप सोनू से हम लोग इस पर विचार मंथन किए, और ऐसे भी विगत दिन कैबिनेट बैठने के बाद हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सारे मंत्री जो भी थे उस पर हम लोग बैठक की चर्चा में हम लोग लाए थे। हालांकि इस मुद्दे पर अब राज्य में सियासत भी छिड़ गई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के किसी फैसले को नहीं मानती। जब वर्ष 2020 में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दी गई थी, इस पॉलिसी के तहत डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होनी है। NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसी पॉलिसी के तहत डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई नहीं होनी है। देखिए, जिस सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में लूट खसोट घोटाले ये प्राथमिकता पे होंगे, उस सरकार को क्या अंतर है साहब, बच्चे पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे हैं। अब देखिए 29 जुलाई 2020 को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को केंद्रीय सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। आज 5 वर्ष बीत गए। 5 वर्ष तक इनको समय मिला था जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके प्रावधानों को इम्प्लीमेंट करने का। उसमें एक ये भी बड़ी बात थी कि जो है +2 में ही पढ़ाई होगी, जो इंटर कॉलेजेस या जो महाविद्यालय हैं उनमें नहीं पढ़ाई होगी। 5 वर्ष तक जिस सरकार ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त नहीं किया, 2 लाख स्टूडेंट्स इससे वंचित होने जा रहे हैं, तो वो सरकार की प्रायोरिटी में शिक्षा ही नहीं है। मुझे लगता है ये कमिटी बनाने से अच्छा है मुख्यमंत्री जी बड़ा नीतिगत फैसला ले और कुछ ऐसा फैसला ले कि ये 2 लाख बच्चों का जो अभी नामांकन अधर में अटक गया है, 4.5 लाख बच्चे पास हुए हैं, तो इन 2 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। इधर जेएमएम ने बीजेपी को करारा जवाब दिया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा व्यवस्था पर कुछ ना ही बोले तो ज्यादा बेहतर है। जो लोग राज्य में सैकड़ों स्कूल बंद कर दिए, आज वह हमें शिक्षा पर ज्ञान दे रहे हैं। शिक्षा पर भारतीय जनता पार्टी हमको ज्ञान ना दे तो ज्यादा बेहतर है। ये लोग स्कूल को बंद करने वाले लोग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या इन्होंने काम किया है ये इस राज्य के और देश की जनता जानती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर हमको ज्ञान न दे, ज़्यादा बेहतर होगा कि जो निर्णय हुआ है राजभवन के तरफ से उस पर अपनी सफाई दे। बहरहाल बड़ा सवाल 2 लाख से भी ज्यादा छात्रों के भविष्य को लेकर है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राज्य सरकार अधर में लटके छात्रों के भविष्य को कैसे संवारती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन नवल किशोर के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।